हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ. नाउ दिस चैप्टर विल वर्क एज अ आई ओपनर फॉर एवरीवन because it will tell you how the government organizes you with healthcare and what is the difference between private and government hospitals. It will also show you the problems in India and why are they in India. So let's begin. So it's written, in a democracy we people expect the government to work for the welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or development of roads, electricity, etc. So in this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. यानी कि डेमोक्रेसी में हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम करें. आप गवर्नमेंट से बोलोगे आप हमारा ध्यान रखिए, वो बोले कि हाँ ठीक है, हम आज से आपका ध्यान रखेंगे. तो ये चैप्टर हमें यही बताएगा कि what is the health care given by government. Now we can think of health in many ways. अब हेल्थ की मीनिंग, ये एक्चुअली मीनिंग नहीं है. डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन एक डेफिनेशन दी थी हेल्थ की. उसका एक्सप्लेनेशन है, उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. ये एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया, ये उसकी मीनिंग नहीं है. डब्ल्यूएचओ ने ये इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन दिया था इसका एक्चुअल डेफिनेशन, इन विच दे सेड कि हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज मेंटल and many more, and of many more ways. Now, but health isn't only about disease. You may have associate only some of the situations in above collage of health. We often ignore the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we think of other factors that affect our health. For example, अगर लोगों को क्लीन साफ पानी मिलेगा या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो हेल्दी रहेंगे. दूसरी जगह पे अगर उन्हें they do not get adequate food to eat and have to live in cramped condition, they will prone to an illness. All of would like to be active, in good spirits, in whatever we may be doing. It isn't healthy to be. अब ये पता कैसे चलेगा कि आप हेल्दी नहीं हो? डल हो, इनएक्टिव हो, एंशियस हो, स्केर्ड हो फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, यानी कि बहुत समय के लिए. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन भी हो सकता है. All of these various aspects of our health, of our lives, are part of health. अब आगे पढ़ेंगे. अब आप एक काम करिए, आप जो थोड़ी देर के लिए इस साइड को पूरी तरह से भूल जाइए. एक मिनट, आप इस साइड को पूरी तरह से भूल जाइए. अब इस साइड को हम लोग पढ़ेंगे. तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल, इंडिया के पास सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं पूरी दुनिया में. और यहाँ से दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स भी निकलते हैं. 15,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं. वेरी गुड, मतलब हम लोग डॉक्टर्स बनाने में बहुत बहुत आगे हैं.
What are we? We are good in making doctors. Now let's go to the next. अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी यहाँ बढ़ी हैं। जैसे 1950 में क्या था, 2717 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, बट 1991 में आते आते 11,174 हो गए, और 2000 के आते आते इनका नंबर बढ़ गया, 18,218 हो गए। तो मतलब इसमें भी हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। वेरी गुड। मैं आपको इसके बाद प्रॉब्लम बताऊंगा इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। अब इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे वहाँ फैसिलिटी तो होती है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सर्जरी दी जा रही है तो उसके लिए आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा बाहर की कंट्रीज में, और आपका टाइम भी। जबकि इंडिया में वही सेम माल, वही सेम चीज़ आपको कम समय में कर दी जा रही है, वही सेम ट्रीटमेंट आपको कम समय में कर दी जा रही है, और प्राइस भी कम से कम लग रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ। देयर आर टू sarees, there are two clothes, okay? They're of same quality, same quantity, okay? Now he is selling it for 180 rupees and he is selling it for only 30 rupees. अब तुम किससे खरीदोगे? ऑब्वियसली 30 वाले से खरीदोगे। तो क्या होगा? इसका प्रॉफिट होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ चीप चीजें हैं, यहाँ जो यहाँ जो आइटम है, फैसिलिटीज हैं, चीप हैं, इसलिए यहाँ मेडिकल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। और बाकी अफगानिस्तान वाले रीजन में ऐसी बहुत सारी जगह फैसिलिटीज है नहीं। तो वेस्टर्न कंट्री जहाँ ज्यादा उन्हें पैसा लगेगा, वहां ना जाकर वो लोग इंडिया में आते हैं, इसलिए इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। They come for treatment in some of the hospital in India that compare with the best in the world। यानी कि हमारे यहाँ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल से कंपेयर करते हैं। इंडिया जो है फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि हम लोग इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। फिर भी इंडिया का जो मेडिकेशन है वो बहुत खराब है। अभी क्यों है ये आपको अब बताएंगे। क्या होता है, मोस्ट डॉक्टर्स क्या होते हैं, अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं। इसलिए जो रूरल एरियाज में रहते हैं लोग, उन्हें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, ट्रैवल करना रहता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। और द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद द रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन ऑफ इज मच लेस इन रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज में ऐसे भी डॉक्टर्स के लिए उन्हें बाहर बाहर जाना रहता है, प्लस वहाँ के भी डॉक्टर्स बहुत कम हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख लोग हर साल मरते हैं, और ये इंडिपेंडेंस है ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। 2 मिलियन मलेरिया के केसेस हो जाते हैं एवरी ईयर, एंड दिस नंबर इज डिक्रीजिंग। अब ये समझो, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जितने इजीली प्रिवेंटेबल या जिन्हें रोका जा सकता है वैसे डिजीज हैं, उनका हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इनके लिए पैसा लगता है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, और जिनमें होती हैं यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बॉर्न। जैसे कि इसलिए यहाँ डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा बहुत ज्यादा होते हैं। अब
हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी आधे बच्चे, उन्हें एडिक्वेट फूड नहीं मिलता खाने के लिए, एंड आर अंडर नरिश्ड, दे आर अंडर नरिश्ड। तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे इंडिया में, प्लस इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी हैं। अब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, एक मिनट जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इल ट्रीट एंड in order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. Now, that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers. हमें क्या चाहिए? हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और और बहुत सारे अलग अलग टाइप के हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। हमें मेडिसिन भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए नेसेसरी जो ट्रीट पेशेंट्स करने के लिए। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। अब इंडिया हैज a large number of doctors, clinics, hospitals. कंट्री के पास कंसिडरेबल एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है in running a public healthcare system. This system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. अब यहाँ सलीम शेख की एक स्टोरी दी गई है। सलीम शेख क्या थे? तो एक पश्चिम बंगला खेत मजदूर समिति के मेंबर थे। कौन थे ये? पश्चिम बंगला खेत समिति के मेंबर थे। ये ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर्स की। अब एक इवनिंग में कब हुआ था? 1992 में ये एक चलती हुई ट्रेन से गिर गए और इन्हें हेड इंजरी हो गई। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए थी। अब इन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले ले जाया गया। पहले हॉस्पिटल में गए तो बोला गया कि इनके पास बेड नहीं है। दूसरे में गए तो उन्होंने बोला कि इनके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। और पहले 14 घंटे इसी तरीके में बीत गए। और इस वक्त ये 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गए थे जिसमें एक भी ने उन्हें एडमिट नहीं किया। और फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्हें वहाँ ट्रीटमेंट तो मिली लेकिन बहुत सारा पैसा लगा। वो उन्हें गुस्सा आ गया, वो अपसेट हो गए। indifferent attitude of all hospitals refused him to admit, जिनने भी क्या था, जिन्हें उन्हें एडमिट करने से रिफ्यूज किया था, तो उनने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया कोर्ट में। अब कॉस्ट ऑफ अ क्योर, इट इज अ स्टोरी, ये स्टोरी दी गई है, उसके बारे में मैं अभी पढ़ाता हूँ। दिस इज स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होता है, जो रजन है वेल टू डू फैमिली से आता है, यानी कि इसके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स के पास पैसा है। अब जो अमन है उसके पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है टू मेक द एंड्स मीट। अब
जब एक दिन स्कूल पहुंचते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं। अब दोनों बताते हैं कि दोनों को वायरल फीवर था। तो ये बताता है कि इसके पापा इसे किंग्सवे हॉस्पिटल के पास ले गए थे। इट वाज वेरी एक्साइटिंग। अब ये पढ़ो। द बिल्डिंग लुक्ड वेरी पॉश। द बिल्डिंग लुक्ड वेरी पॉश। आई थॉट इट वाज अ 5 स्टार होटल। मतलब कि क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। Daddy said that it was because it is a private hospital with the best of it facilities. अब क्या करना पड़ा? 500 रुपए इन्हें पहले ही पे करने पड़े बिफोर मीटिंग द डॉक्टर। इसे कहते हैं, इसे प्री ओपीडी फीस कहते हैं। प्री ओपीडी फीस कहते हैं, जो कि लेना इलीगल है, लेकिन बिकॉज इट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल इट कैन। तो यहाँ नाइस म्यूजिक बज रहा था और एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। अब doctor asked for many tests, but everyone was so friendly that lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot the pain. मतलब कि ये जिस पेशेंट को भी इंगेज करके रखते हैं। यहाँ वन यहाँ 1-to-1 ट्रीटमेंट होता है। और जब रिजल्ट आए, ये लोग डॉक्टर के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि एवरीथिंग वाज फाइन, ही ओनली हैड अ वायरल फीवर। और फिर उसने बहुत सारे इसे मेडिसिन दे दिए। और फिर so young man, it's this pink pill should be taken 3 times a day and white tablet once before bed. That for body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. अब मतलब कि यहाँ अच्छे से बात की जा रही थी। वन टू वन 1-to-1 ट्रीटमेंट हो रहा था और ये पेशेंट को भी इंगेज रख रहे थे। अब इसने थैंक यू डॉक्टर बोला और आई फील बेटर ऑलरेडी, और ये हंसने लगा। अब इसने अपने दोस्त से पूछा कि मैंने तो जहां मैं गया था वहां की बात बता दी, तुम कहाँ गए थे? तुम उस हॉस्पिटल के बारे में बताओ। अब क्या था कि ये जो है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था तो वहां जो है क्यू में बहुत लंबी लाइन लगी थी ओपीडी काउंटर पे। और ये इतना सिक था कि ये अब्बा के बॉडी पे लीन कर रहा था। वहां ये समझो बैठने की भी जगह नहीं थी और डॉक्टर के कैबिन में भी बहुत सारी भीड़ थी। और जब इसका टर्न आया तो पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े थे। इसलिए यहाँ वन टू वन इसलिए यहाँ 1-to-1 वो नहीं हो पाया। अब पेशेंट से भी एंगेज नहीं रख पाया। फिर जब ये अगले 3 दिन बाद आए तो कोई नया डॉक्टर बैठा था। उसने उसने ओपीडी कार्ड दिखाने को बोला। तो फिर बोला कि चिंता मत करो, इस इसे बस वायरल फीवर फीवर है, और फिर फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन इसे दे दी। यहाँ जो है कम से कम में किया जाता है। जैसा कि इन दोनों ने बताया, इसका 150 में हो गया, इसका 3,500 तक लग गया। तो इतना डिफरेंस था बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गिव यू द गिव यू द चीपेस्ट ट्रीटमेंट दे कैन। अ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ये दो कैटेगरीज में, पब्लिक यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में यहाँ कुछ बात लिखी है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, these private services encourage practices that are incorrect. At times, cheaper methods, though available, are not used. For example,
It is common to find doctors prescribing unnecessary medicines, injection and saline bottles, when tablets or simple medicines can't suffice. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that are required during an illness. अब क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आजकल क्या कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन नॉट पे द मनी, दे आर प्रोवाइडिंग दे आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन दे आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन लोन. अब ओपीडी पे ये बैठते हैं, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बिकॉज यू नो द ट्रैप, इट्स अ डेप्थ ट्रैप, इसमें फंसोगे. अब यहाँ लिखा है इन रूरल areas a jeep is often used to serve as a mobile clinic for patient. अब ऑब्वियसली ये विलेज का के आसपास का एरिया है, यहाँ तो आपके डॉक्टर्स उतने होंगे नहीं यार, टैलेंट भी होगा तो फैसिलिटीज नहीं होंगी. तो यहाँ क्या होता है कि एक जीप भेज जाती है कि हाँ कुछ तो अवेलेबल करें, कॉमन डिजीज भी तो स्प्रेड ना हो. तो ये है, यही नेक्स्ट फोटो, ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसे इसे जो है डॉक्टर्स को देखने के लिए लगभग बहुत इनफैक्ट बहुत सारे किलोमीटर्स जाना पड़ता है. हाँ, फिर इसके बाद क्या लिखा है, हेंस इवन फॉर दोज whom one not think has been poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their positions to pay for the expenses. अब ये आप किससे रिलेट कर सकते हो? तो आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, राइट टू हेल्थ कम्स अंडर आर्टिकल 21. कैसे? क्योंकि इट इज राइट टू लिव लाइफ, एंड व्हेन यू हैव अ लाइफ यू आल्सो नीड to be to have a health, you need to be healthy. For that it is under article 21. What more talks about it? So the answer is Ayushman Yojana. It was launched by PM Modi in India. अब let's move to the last section of this thing. अब केरला, केरला में क्या होता है 1996 में, अब इनने अपना 40% बजट का पंचायत को दे दिया था, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. अब इसकी वजह से उन लोगों ने इस पैसे से बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की. कैसे? तो बिकॉज व्हेन वी हैव डन इट इन द ग्राउंड लेवल, तो ऊपर तो अपने आप ही आ जाएगा, पूरा स्टेट अपने आप ठीक हो जाएगा जब ग्राउंड लेवल्स में हो जाएगा. ये आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? तो आप गांधीन प्रिंसिपल से कलेक्ट कर सकते हो. हाउ? Because Gandhian principle talks about returning to villages, or India lives in villages thing. This made it possible for a village to make sure that prop- proper planning was done for water, food, women's development and education. This meant that water supply schemes were checked, working of school and Anganwadi ensured and specific problems of the village were taken up. हेल्थ केयर भी इम्प्रूव की गई थी. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटल में बेड्स कम थे, नॉट इनफ डॉक्टर्स. अब आगे बात करते हैं कोस्टारिका की, कोस्टारिका मॉडल. तो ये क्या है? अब Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in South America. The reason for this can be found in Costa Rican constitution. क्या था, बहुत साल पहले कोस्टा रिका ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग कोई भी स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे नहीं,
क्योंकि इससे बहुत सारे पैसे बच रहे थे। इससे 1000 करोड़, लाख करोड़ बहुत सारे बच रहे थे। जबकि इंडिया में क्या है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन आर्मी, बिकॉज अगर हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुई तो हमारे पास कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो हम पर अटैक कर सकते हैं। अगर ये पड़ोसी ना होते या फिर ये सुधर जाते, जो जो कि दोनों बात इम्पॉसिबल है, तो हम लोग शायद स्टैंडिंग आर्मी ना रखते ना। इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोग ने जो भी इससे पैसा बचता था उसे हेल्थ और एजुकेशन पे दे दिया। तो कोस्टारिकन गवर्नमेंट believes that a country has to be healthy for its development and pay a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health education is also considered very important. Or health के बारे में knowledge is essential part of education at all levels. तो इसी का आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।